आदेश। जय महाकाल। साधको, तुम मंदिर में बैठे हो या अपने आसन पर जप कर रहे हो और अचानक तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है या अचानक तुम्हारे पूरे शरीर में बिजली का एक ऐसा झटका दौड़ता है कि तुम उछल जाते हो। रोंगटे ऐसे खड़े होते हैं जैसे शरीर की एक एक कोशिका जाग गई हो। तुम घबरा कर आंखें खोल देते हो पर सामने कोई नहीं होता। इसे दुनिया भ्रम कह सकती है, पर तंत्र शास्त्र में इसे शक्तिपात या दिव्य स्पर्श कहा जाता है। जब ब्रह्मांड की कोई प्रचंड ऊर्जा, चाहे वो महादेव हो, माँ काली हो या तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे ऑरा में प्रवेश करते हैं तो तुम्हारे मांस और हड्डियों का बना यह भौतिक शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। उस वक्त शरीर के भीतर जो बवाल मचता है वो तुम्हारी किस्मत बदलने का संकेत है। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि दिव्य शक्तियों के स्पर्श के वो 5 शारीरिक प्रमाण क्या है और उस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर तुमने उस वक्त गलती की तो तुम उस ऊर्जा को हमेशा के लिए खो दोगे। साधकों, जब दिव्य शक्ति तुम्हें छूती है तो वो सबसे पहले तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी पर प्रहार करती है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मूलाधार यानी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में एक बर्फीला या गर्म करंट तेजी से ऊपर की ओर भागा है। यह झटका इतना जोरदार हो सकता है कि तुम्हारा शरीर अपने आप पीछे की ओर झुक जाए या तुम कांपने लगो। यह संकेत है कि शक्ति ने तुम्हारे शरीर का कनेक्शन ब्रह्मांड से जोड़ दिया है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे नसों में खून नहीं बल्कि रोशनी दौड़ रही हो। अगर ऐसा हो तो डरना मत, समझ लेना कि महादेव ने तुम्हारी हाजिरी स्वीकार कर ली है। देखिए, दिव्य ऊर्जा का स्वभाव तेज यानी अग्नि है। जब वो शक्ति तुम्हें छूती है तो तुम्हारे शरीर का तापमान अचानक बढ़ सकता है। कड़ाके की ठंड में भी तुम्हें पसीना आ सकता है। खासकर तुम्हारी हथेलियों और पैरों के तलवों में ऐसी जलन या गर्मी महसूस होगी जिसे तुमने आग को छू लिया हो। अघोर मार्ग में इसे पाप दहन कहते हैं। वो शक्ति तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को जला रही होती है। अगर साधना के वक्त तुम्हारी आंखों से गर्म आंसू गिरने लगे और शरीर तपने लगे तो समझो तुम्हारी बैटरी चार्ज हो रही है। कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि आंखें बंद करके जब करते समय तुम्हें लगा कि तुम्हारा शरीर रुई की तरीके से हल्का हो गया। तुम्हें महसूस होता है कि तुम जमीन से 2 इंच ऊपर उठ गए हो, या तुम्हारा सिर बहुत बड़ा और भारी हो गया है जबकि धड़ गायब है। यह तब होता है जब दिव्य शक्ति तुम्हारे आकाश तत्व को जागृत करती है। उस स्पर्श से तुम्हारी आत्मा और शरीर के बीच की गांठ ढीली पड़ जाती है। इसे अणिमा सिद्धि का प्रारंभिक अंश माना जाता है। यह बवाल बताता है कि तुम भौतिक जगत की सीमाओं को तोड़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रहे हो। जब शक्तियां पास आती हैं तो वो तुम्हारी नाक और जीभ के जरिए संकेत देती हैं। बिना किसी इत्र के अचानक तुम्हें ऐसी दिव्य खुशबू आएगी जो इस दुनिया की नहीं होगी। कई बार गले में एक मीठा रस उतरने लगता है जिसे अमृत या सोम रस कहा जाता है। यह बवाल तुम्हारी पीनियल ग्लैंड के सक्रिय होने से होता है। उस वक्त तुम्हें सन्नाटे में भी ओम या शंख की आवाज सुनाई दे सकती है। अगर ये संकेत मिले तो समझो कि शक्ति तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। साधकों, जब ऐसा बवाल शरीर में होता है तो ये 3 नियम हमेशा याद रखना। पहला, स्पर्श के तुरंत बाद आंखें खोलने से ऊर्जा आंखों के रास्ते बाहर निकल जाती है। उस एहसास को भीतर पी लें। दूसरा, साधना के बाद अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें। इससे अतिरिक्त ऊर्जा नीचे चली जाएगी और तुम्हें सिरदर्द नहीं होगा। उस अनुभव को कम से कम 24 घंटे तक किसी को न बताएं। दिव्य स्पर्श की चर्चा करने से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। सभी साधक एक कड़वा सच भी जान लो। अगर इस स्पर्श के बाद तुम्हें शांति, शक्ति और आत्मविश्वास महसूस हो तो वह दिव्य शक्ति है।
पर अगर स्पर्श के बाद तुम्हें घबराहट हो, शरीर पर नीले निशान पड़ जाए या तुम्हारा मन गंदे कामों की ओर भागे, तो वो दिव्य नहीं बल्कि कोई तामसिक प्रेत है जो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है। अघोर मार्ग में विवेक ही सबसे बड़ा गुरु है। साधकों, दिव्य शक्तियों का स्पर्श किस्मत वालों को मिलता है। अगर तुम्हारे साथ ही बवाल हो रहा है तो खुश हो जाओ, तुम महादेव के चुने हुए बंदे हो। एक बार फरियाद दिला दूं, आपके शरीर में होने वाले इन रहस्यों और साधना के व्यक्तिगत अनुभवों के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल तैयार है। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जाकर जुड़िए और अपनी अर्जी लगाइए। कल ब्रह्मा वेला में महादेव की प्रेरणा से किसका मार्गदर्शन होगा, यह उन्हीं की मर्जी है। अड़े रहिए, निडर रहिए, साधना करते रहिए। मैं आपका गुरु आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।